नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है दशा। यानी हम दशा को किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं और मैं तरीके बताऊंगा। इसमें अभी हम फिर से कुछ रीडिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले तीन चार तरीके तो अगर आप विंशोत्तरी दशा हम देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली। अब दशा का क्या है, या तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कुंडली बना देता हूँ। ये एक कुंडली है मेष लगन की, या नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अब किसी की मान के चलिए गुरु बैठा है तुला राशि में। अब इसको दशा के उस समय डिकोड करना है तो गुरु की महादशा चालू हो गई फॉर एग्जांपल। तो गुरु सेवन्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है अपनी दशा में। बेसिकली सबसे पहले तो जहाँ ग्रह बैठा उस चीज़ को मेन एक्टिवेट करता है, दूसरा जहाँ की वो लॉर्डशिप लेके बैठा उसको एक्टिवेट कर देता है। तो अगर हम बिना मतलब दशा को, अगर हम उसको लगन ना बनाए और उसके अकॉर्डिंग देखें, मतलब नॉर्मल लगन कुंडली के अकॉर्डिंग दशा को, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति के भाग्य खुल जाएंगे शादी के बाद, अगर इस टाइम पे मैरिज हो जाती है व्यक्ति की। और हो सकता है व्यक्ति को जो पार्टनर मिलेगा उससे उसके बाद इस व्यक्ति का बिजनेस राइज कर सकता है, अगर बिजनेस करता है तो। रिलेशनशिप्स के लिए पर थोड़ा समय हानिकारक भी रहेगा, क्योंकि सेवन्थ हाउस में जहाँ जुपिटर बैठता है वहाँ का हानि करता है, जहाँ देखता है वहाँ की वृद्धि। तो इन चीज़ों को आप जरूर रूल्स को एप्लीकेबल करें, क्योंकि जो ग्रह की प्रवृत्ति है, जो ग्रह कारक तत्व लेके चलता है, जो ग्रह का स्थान है, उसको भी आप ज़रूर डिकोड करना सीख लें। फिर जुपिटर जहाँ देख रहा है उधर की भी काम करेगा। तो जुपिटर 11th हाउस को देख रहा है, लगन को देख रहा है, थर्ड हाउस को देख रहा है, मीन्स कि इधर ये व्यक्ति के इस टाइप में जो समय रहेगा गुरु की महादशा में, व्यक्ति को गेंस भी होंगे, पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के उससे भी उत्तम रहेगा। थर्ड हाउस को देखेगा तो कम्युनिकेशन मेहनत के लिए भी व्यक्ति के अच्छे परिणाम रहेंगे, और कहीं ना कहीं अगर घर एक्सचेंज की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम एक काम करते हैं, जुपिटर सेवन्थ हाउस में था तुला राशि में, हम तुला लगन बना देते हैं एक तरीके से, मान के चलिए, ठीक है। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 गुरु तो तुला राशि में बैठा था, गुरु को लगन बना लिए। तो अब इस तरह से भी डिकोड करोगे तो व्यक्ति के सबसे पहले तो देखा जाए, मेन चीज़ इससे हमें पता चल जाती है कि सिक्स हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो जॉब के उससे अच्छा समय रहेगा, क्योंकि लगन में आ रहा है। चैलेंजेस जरूर आएंगे व्यक्ति की लाइफ में, हेल्थ के वाइज थोड़ा बहुत पेट रिलेटेड, स्टोमक रिलेटेड इश्यूज जरूर रहेंगे इस दशा में। थर्ड हाउस एक्टिवेट लगन पे आ रहा है, मतलब थर्ड हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यात्राओं को भी छोटी मोटी यात्रा भी होंगी, धार्मिक यात्रा, कहीं ना कहीं योग बनते हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रहा हूँ, इस तरीके से आपको डिकोड करना है दशा को। और अगर नहीं समझ पाओ तो मेरे को बता देना, इसके ऊपर हम नेक्स्ट भी वीडियो बना सकते हैं अच्छे तरीके से। ये एक तो पहला तरीका हो गया कि या तो जो आपका लगन है उसके अकॉर्डिंग ही आप देख लें। फिर या तो जिस दशा जिस ग्रह की चल रही है वो जिस राशि में है उसको लगन वाइज अकॉर्डिंग टू उसको क्लॉक वाइज घुमा के लगन बना लो। सेकंड मेथड वो था। तीसरा मेथड चंद्र कुंडली के, उससे भी आपको देखना है, क्योंकि मन स्थिति बताएगी, मानसिक स्थिति उस तरफ दशा में किस तरीके की रहेगी, मन से आप चीज़ें क्या करना पसंद करेंगे, वो चंद्र कुंडली बताएगी। फिर एक और आती है चीज़ कि अगर ये सब हो गया, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक नॉर्मल ऐप खोल लेता हूँ, मैंने अपना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं खोला, मैं मोबाइल में खोल लेता हूँ। जैसे कि चलिए पहले वाली कुंडली हम खोल लेते हैं। ये एक तुला लगन की कुंडली व्यक्ति की। अगर आप अभी देखोगे तो व्यक्ति की, एक मिनट, इस व्यक्ति की चल रही है, हाँ, शनि की माता सा फॉर एग्जाम्पल। अभी अगर हम देखें तो ये देखिए, इस व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है, जो कि 2040 तक चलेगी। तो महादशा लॉर्ड को हमें सबसे पहले डिकोड करना है कि महादशा लॉर्ड कौन बनता है। शनि में, अगर आप शनि में शनि देखेंगे तो व्यक्ति का 2024 यानी कि ख़त्म होने वाला है अभी 19 दिसंबर को, फिर बुध चालू हो जाएगा। तो अब इस दशा में शनि तो अगर इसको हम लगन बनाएं तो शनि में शनि जो इस व्यक्ति का होगा, करियर वाइज के लिए टर्म्स बहुत अच्छे रहेंगे। हो सकता है इस व्यक्ति को प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिलेगी इस पूरी महादशा में, पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि लगन में शनि आ रहा है। तो हार्ड वर्क, और कहीं ना कहीं व्यक्ति इस दशा में हो सकता है थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मैच्योरिटी आ जाए इसके अंदर। फिर उसके साथ दशा लॉर्ड के साथ कौन ग्रह बैठा ये भी देखना है। तो 11th लॉर्ड जुपिटर, 8th हाउस, तो इस व्यक्ति को गेंस भी होंगे। डेफिनेटली स्टोमक रिलेटेड इश्यूज इस व्यक्ति को इस दशा में रहेंगे ही रहेंगे, इस बात को आप समझ लेना। गैस्ट्रिक इश्यूज परेशान करने वाले। 8th लॉर्ड लगन में आ रहा है, तो ज्योतिष के हिसाब से इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा अगर इन चीज़ों में है तो। या अगर टैक्स ऑडिटिंग या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में लो, इट इज़ अ गुड टाइम। अब शनि में जो बुध आ रहा है, तो महादशा लॉर्ड से उसकी स्थिति कहाँ आ रही है पहले हम ये देख लेते। देखिए, शनि में जो अभी जुपिटर की, शनि में शनि और गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है, तो इस दशा में इस व्यक्ति को प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी जरूर, क्योंकि 11th लॉर्ड 10th लॉर्ड लगन में आ रहे हैं। 8th लॉर्ड है, तो डेफिनेटली अचानक घटनाएं भी जरूर होंगी इस व्यक्ति के साथ। और इस व्यक्ति का अगर ज्योतिष करता है तो उससे पैसा भी कमा सकता है, क्योंकि 11th लॉर्ड साथ में आ रहा है जुपिटर शनि के।
अब शनि में आप देखेंगे, शनि में अगर इसका मरकरी अभी चालू होने वाला है 19 दिसंबर 2024, हाँ 2024 को, तो आप देखिए शनि में जब बुध आएगा तो बुध सेकंड हाउस में बैठा है 10 से, तो इट मीन्स व्यक्ति को गेन्स फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा समय है। पर बुध को अगर आप देखेंगे थोड़ा घुमा के, तो देखिए बुध आप देखें, शनि से बुध सेकंड हाउस में आ रहा है, पर बुध की लॉर्डशिप का कि सेकंड फिफ्थ। पर बुध के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, सबसे क्लोजली कंजेक्ट कौन है, तो बुध के साथ सबसे क्लोजली आप कंजेक्ट देखेंगे वो है मार्स। सूर्य से भी थोड़ा क्लोजली कंजेक्ट बुध और मार्स दोनों ही है। तो इस व्यक्ति की जब भी शनि में बुध के साथ मंगल की अंतर्दशा आई, तो इस व्यक्ति को गेन जरूर होंगे, पर इस व्यक्ति के फादर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर रहेंगे इस दशा में, क्योंकि मार्केज 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड के साथ बैठा, सूर्य के साथ बैठा है बुध, प्लस 4th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो 4th 7th 12th या उस तो एक्टिवेट होंगे बुध के साथ, इनका असर भी आपको देखने को मिलेगा 5th भी, ठीक है। पर मेनली आपका सेकंड और 5th हाउस का, तो हो सकता है व्यक्ति का लव एंड रिलेशनशिप भी जुले और ऐसी लड़की मिले जो कि थोड़ी वेल्थी परिवार से हो, या ऐसी गर्लफ्रेंड मिले जो कि वेल्थी हो। इस व्यक्ति को कम्युनिकेशन इश्यूज जरूर होंगे इस दशा में, क्योंकि बुध मंगल के साथ बैठा है, तो थोड़ी क्रूरता इस व्यक्ति की वाणी में रहेगी इस दशा में। मैरिज भी व्यक्ति की इसी दशा में मेरे को दिखती है, ये जो 3 साल का आ रहा है इसका अंतरदशा। रिलेशनशिप्स भी दिखते हैं, और कहीं ना कहीं 4th यानी कि प्रॉपर्टी का बिजनेस करेगा तो उससे पैसा भी कमा सकता है। और 12th लॉर्ड भी है, तो विदेश से भी धन कमाने की योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि में शनि इसका व्यक्ति का अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना कूर ग्रह की कूर दशा में कभी भी कोई दशा अच्छी नहीं रहती, मतलब शनि में शनि का कभी अंतर अच्छा नहीं आएगा, बुध में बुध का कभी अच्छा नहीं आएगा, ये चीज़ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर लेना। और इस व्यक्ति को स्किन रिलेटेड इश्यूज परेशान करेंगे, या कुछ ना कुछ जीवान में दिक्कत या वाणी में दिक्कत या फेस पे दिक्कत आने के, फेस पे इन्फेक्शन होना, ये सब इस दशा में रहेंगे। इसका कारण है बुध लगन में नवमांश कुंडली में लगन में नीच का हो रहा है, तो स्वास्थ्य रिलेटेड स्किन रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता किस तरीके से डिकोड करते हैं हम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर आए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।